जिस समय में मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया गया हो, भाजपा जो है सो किसी न किसी रूप में इसका विरोध ही करते रहा। बिहार में भी हुआ तो इसके खिलाफ में पहले तो जाति जनगणना के खिलाफ में न्यायालय का सहारा लिया गया, उसमें सफलता नहीं मिली। तो फिर आरक्षण का जो सीमा था उसको तो बढ़ाया गया, इसके खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में रिट फाइल किया गया। पटना उच्च न्यायालय उस पर रोक लगा दी कि जो आप बढ़ाए हैं 50% से ऊपर आप आरक्षण नहीं दे सकते। इसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे देने से इनकार कर दिया। अब डेट दिया है, सितंबर में सुनवाई होगी, लंबी सुनवाई चलेगी, कब होगा। लेकिन तत्कालिक तौर पर जो आरक्षण का सीमा यहाँ बढ़ाया गया था उस पर कोर्ट के न्यायालय से उस पर पाबंदी लग गई। अब इसका एक ही मात्र उपाय है कि अनुसूची 9 में इसको शामिल किया जाए। संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था उसमें यही था, अनुसूची 9 उसमें जोड़ा गया था और इसके तहत यह प्रावधान है कि 9वां अनुसूची में चाहे वह राज्य द्वारा बनाया कानून हो या केंद्र द्वारा बनाया कानून, वह न्यायिक प्रक्रिया से बाहर रहेगी, उस पर न्यायिक प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मांग लंबे दिनों से यह मांग चल रही थी। अब सवाल यह है कि अभी शिक्षकों के और कई विभागों में स्वास्थ्य के और राजस्व का, जैसा कि आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा भी कि जब हम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद का जब यह सरकार बदल गई, जब राजद छोड़ के भारतीय जनता दल के साथ चले गए में शामिल है, अगर ये लोग दबाव बनाए तो केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर देगा और जो इसका लाभ से जो वंचित होने वाले हैं ऐसा नहीं होगा। हो सकता है सरकार कभी भी, जो भाजपा यदि भी सरकार रही है, नौजवान विरोधी रही है, रोजगार विरोधी रही है, कभी नहीं चाहती कि नौकरी मिले किसी न किसी बहाने में। पहले भी आप देखे हुईगा, महागठबंधन सरकार बनने के पहले टिकट पटाते रहा। हो सकता है इसको बहाना के रूप में इस्तेमाल करें और जो नियुक्तियां होने वाली है उसको डाले। इसीलिए ही नहीं, हम लोग को जो शुरू से मंडल आयोग का अनुशंसा लागू हुआ उसी समय से हमारे आदरणीय नेता जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे और इसके पीछे मतलब यही था कि जो वास्तविक आंकड़ा सामने आ जाएगा उस आंकड़ा के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। मौका मिला आदरणीय तेजस्वी को डिप्टी सीएम के रूप में और वह सामने आया। अब तो सवाल है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो यह मामले नहीं रहता, वो तो जो सरकार बनेगी या 9वीं अनुसूची में शामिल होगा, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है जातीय जनगणना होगी। इंडिया गठबंधन का फैसला है और उसके आधार पर जो आंकड़ा आएगा उसके आधार पर व्यवस्था की जाएगी।